आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो मैं इस वीडियो में ठीक है दो टॉपिक क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक है प्लेन मिरर जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम इसमें इन दोनों टॉपिक्स के थ्योरी, कंसेप्ट, इमेज तीनों कवर करने वाले हैं और ये पूरी तरह से NCERT बेस्ड है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में और देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला डेफिनेशन है समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण का पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम उसके इमेजेस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समतल दर्पण, तो एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। ठीक है, तो समतल दर्पण की जब से आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी की लेंथ कितनी होती है तो उसका इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है। ठीक है, अगला, अब जैसे प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा यानी इमेजेस के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर और दर्पण के पीछे बनता है। अभी आप थ्योरी कीजिए, बाद में इमेजेस भी बताएंगे। ठीक है, तो ये था कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत पर और प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर और दर्पण के पीछे बनता है। अब आगे समतल दर्पण के गुण। तो समतल दर्पण का गुण में हम पढ़ेंगे कि दर्पण से जितना दूर पर वस्तु होता है दर्पण से उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये वाला रेड वाला करके आपका दर्पण है और मैंने इसके सामने एक वस्तु को खड़ा किया, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये मैंने रखा, तो मान लीजिए कि इसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। तो इधर जो इमेज जो बनेगा यानी दर्पण के पीछे जो इमेज जो बनेगा इसका भी डिस्टेंस दर्पण से कितना होगा? 5 मीटर होगा। ठीक है, अगला, अब अगला पॉइंट, कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका नीचे में समतल दर्पण है, ठीक है, ब्लू वाला, और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है समतल दर्पण के आगे। तो मान लीजिए कि दर्पण की ओर ये 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब जो होगा जो दर्पण के पीछे बनेगा ये भी दर्पण के सापेक्ष यानी दर्पण के सापेक्ष कितना चलेगा? 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसे चलेंगे? 20 मीटर प्रति सेकंड चलेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर u मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष u मीटर प्रति सेकंड के साथ चलेगा, लेकिन व्यक्ति अपने प्रतिबिंब के सापेक्ष 2u मीटर प्रति सेकंड से चलेगा। तो पॉइंट दोनों क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला देखिए यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किया। क्या किया? ऑब्जेक्ट को खड़ा किया। तो ऑब्जेक्ट को जब मैंने खड़ा किया तो पीछे दर्पण के पीछे भी ऑब्जेक्ट बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर है, यानी वस्तु के बीच में और दर्पण के बीच में। ये ग्रीन वाला दर्पण है, तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी कितने मीटर का डिस्टेंस बनेगा? 5 मीटर का बनेगा। अब मान लीजिए कि ये आगे की ओर दर्पण के सापेक्ष 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है। कैसे चल रही है? 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो ये जो आपका जो प्रतिबिंब जो है ये भी दर्पण के सापेक्ष 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें कि ये रेड वाला वस्तु और ये दर्पण के सामने पीछे जो इमेज जो बना हुआ है ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे चलेगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड चलेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगला नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि प्लेन मिरर के कैरेक्टर क्या, इमेजेस क्या होंगे। तो यहाँ पर मैंने दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए ये पिंक कलर का जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूँ,
और इधर सब राइट हैंड साइड जो है ब्लैक साइड का वो क्या है, इमेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो प्रतिबिंब जो बना हुआ है, ठीक है, वो वस्तु के बराबर, ठीक है, दर्पण के पीछे और वस्तु से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है, वस्तु से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा समतल दर्पण में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन। क्या है, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में यहां पर बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई सतह है, ये कोई आपका क्या है, सतह है, और कोई किरण आया, ठीक है, और इस सतह से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अब हम इसके आगे इमेजेस को पढ़ेंगे। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर क्या है कि देखिए ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो मैं इसको ग्रीन कलर से बॉर्डर बना रहा हूं, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, सतह है, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पर, तो यहां पर रेड कलर का ये किरण आ रहा है, यानी लाइट आ रहा है, प्रकाश की लाइट है ये। तो आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जब सतह से यहां से जब टकरा करके ये जब वापस जाएगी तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं इसको, अभिलंब खींचते हैं, और अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। तो आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा करके जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, तो जब भी आपसे पूछेगा, देखिए यहां पर, तो नॉर्मल जो होता है यानी अभिलंब जो होता है, ये आपतित किरण आ रही है और परावर्तित किरण जा रही है, तो इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटता है, जिस कारण से अगर ये थीटा डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगा। बट नॉर्मल अपने सतह से कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो सतह से आपतित किरण का कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये भी कितना बनाता है, 90 बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा से समझ, थोड़ा सा और इमेजेस को लिया गया है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित, क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जाने वाले को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इन दोनों रे को बराबर बीच भागों में बांटती है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, यानी अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो इस वाले एंगल को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं और इस वाले एंगल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं, और ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ें। अब देखिए इसके दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा। और दूसरा नियम यह है कि ये देखिए यहां पर आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे, ठीक है, और अभिलंब जो है, अभिलंब बिंदु यहां पर, और परावर्तन किरण का
बिंदु, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता, एक ही पॉइंट पर होता है। तो आगे देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया है आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है। तो यहां पर है कि देखिए परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में आपको याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि इंसिडेंट एंगल मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, अब हम बात करें आपतित किरण, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के क्या आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होता है, सभी एक ही तल पे होते हैं। तो आपको याद रखना कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये जो तीनों पॉइंट जो मिल रहा है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट पॉइंट्स बोलते हैं। तो आने वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर है, तो इसी को परावर्तन के दूसरा नियम बोलते हैं। और इसको हम लोग एंगल आई से और इसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये दोनों बराबर है, तो ये पहला नियम हो गया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।